अल्लाह व रसूल का जिक्र सुनते हो सकता है यही खिलाफ का जरिया बन जाए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो कितने दिमागी है, देख रहा पाँव किधर करके बैठा है, ये दिमागी उसका सर देखता लगता खजूर के गाछ है। यही सब दिमागी है लोग। बैठ जा बेटा, बैठ जा, कमला पसंद विमल बैठ जा, बैठ जा मेरे दोस्त। उन्होंने 2:30 बजे मैक दिया है, बोलेंगे बहुत बोलेंगे। मेरी माँ बहनें भी बहुत देर से इंतजार में है, 4 बात इनको दे देते। लेकिन जब कभी बोलाइए तो वक्त पर तकरीर करा दिए तो अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि जवान मजमा में तकरीर अच्छी हो जाती है। ये जलसा जो है उर्स के नाम से है। कौन सा बाबा? अरे कौन बाबा के नाम उर्स है? तो नाम मालूम नहीं है तो मगर उर्स भी बाबा मजार है, उसके बारे में लोग जानते हैं। वो 200 साल से उर्स हो रहा है लेकिन अब तक नाम नहीं पड़ा। चलिए कोई बाबा है जो है उसके तो हम तहकीक नहीं करी है, तो पहली बार आया। वली के मजार में जाना चाहिए, उससे इबरत होती है तो आपको बोलेंगे। लेकिन मर्दों को जाना चाहिए, औरतों को। लेकिन 2040 होते होते मजार में कब्जा औरतें कर लेंगी, हम लोग को धक्का मार के निकाल। 40 होते होते 40 तक हम लोग मजार में घूम लेते। 40-45 बाद गद्दा नशी, तकिया नशी, पलंग नशी, खाटी नशी सब वही लोग रहे। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग औरतें यहाँ नहीं, पूरी जगह हम जहाँ देखते हैं मजार के नाम पे औरतें घर से निकलती हैं। अफसोस लगता है कि मौला उलमा सब लोग जहाँ जहाँ रोकते हैं आप लोग वही जाते हैं। हम लोगों ने क्या नहीं रोका है, वो लोग आप करते हैं। जलसे में आने के बाद कुछ बातों को सुन के अमल कीजिए तो जिंदगी में बहारें आ जाएगी। मोहब्बत करना सीखिए, मोहब्बत, प्यार। प्यार जानते हो? लड़का लड़का मुस्कुरा रहा, उसका दिमाग उधर चला गया। जब से प्यार सुना दिल में घूमने लगा, वो जुल्फे वो लहराती बात। बेटा उसे प्यार नहीं करता है, उसे हवस करता है। वो प्यार नहीं है भैया। प्यार एक आदमी ने किया था नबी की जात से, वो हजरत बिलाल। काले बिलाल थे, हबशी बिलाल थे, गरीब बिलाल थे, क्या कहते गुलाम बिलाल थे। लेकिन नबी को जब बिलाल ने दिल दे दिया, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, हजरत बिलाल ने नबी को अपना बना लिया था, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो पांव की आवाज जन्नत में आया। क्या बात है। आज का दीवाना 1.5 बोतल पी के खेत में सुबह, दीवाना दीवाना नहीं, पागल है। साहब की बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई। हमारे अली रजा रबर साहब नकीब आजम हिंदुस्तान, बहुत अच्छी मुकाबत होती है, हमारे इलाके में जाते हैं। तो सुनिए कैमरा कैमरा जमा दे, आप भी आइए। आवाज आने सुना आए ना। कहाँ पे? अबे पहले की भी आबादी कितनी है यहाँ पे? कितने घर की आबादी इस आपके कमेटी में? 60-70 घर है। सुनने आया कि आप लोग कवाली करते थे पहले में, अब क्या हो गया नहीं करते? अफसोस लगता है मुसलमान का पैसा कहाँ जाता है। बम्बई गुजरात की लड़कियां के कान के बाली हिलाती है और ये लोग पागल होकर के जमीन में बैठ के उसकी बाली को देखता है और वो पैसा लेके आपके गांव में स्टेज में बैठती है। औरत होकर स्टेज में बैठते हैं, अरे मर्द होकर नीचे बैठ के सुनते हैं, शर्म नहीं आती? अब यहाँ हंसने की बात तो नहीं है, रोने की बात। अब यहाँ आप हंस रहे हो, मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूँ। सोचा कभी एक तकरीर सुनो जिंदगी में, एक तकरीर। मैं पूरे हिंदुस्तान में ऐलान करता हूँ एक तकरीर सुनो। 10 जलसा सुनने की जरूरत नहीं है, पूरे इलाके में जलसा सुनाने की जरूरत है। एक तकरीर पूरी जिंदगी में सुनो, एक तकरीर। अब
अपने मस्जिद के इमाम की गुफ्तगू एक दिन सुन लो, अगर चाहोगे तो उसी तकरीर को सुन के जिंदगी बदलना चाहोगे तो बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अब यहाँ हंसने की बात तो नहीं है, आप हंस देते हैं। झारखंडी की तकरीर में लतीफा नहीं होता मेरे दोस्त, न कोई चुटकुला होता है। मैं यहाँ का के मोहल्ले के इमाम ही को बदल। अब आप हंस रहे हैं जबकि यहाँ रोना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई लतीफा बाज हूँ, न मैं कॉमेडी करता हूँ। कुछ लोग इस्तेमाल करता है, बोलता है, वो सोचता है कि झारखंडी का नाम लेके हम अपने आगे बढ़ जाए। तो तुम बढ़ने के लिए अगर मुझे इस्तेमाल करते तो मुझे तकलीफ नहीं है, कम से कम तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आज तक किसी की बुराई नहीं किया, ना मैं पे किया ना बाहर में किया। कुछ मौलाना तो तफरी छोड़ के चुगली में पर करता है, लोग तो छुप के चुगली करता है। कुछ मौलाना तो माइक पे चुगली करता है। तो कोई आया है कि नक्शा बना के सब घास छिल जाता है। भाई मदरसे में घास भी छिलना ही वही मौलाना बनता है जो मदरसे में घुसता है, पढ़ता है घास। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो लोग जो बोला है ना, वो मदरसा गेट भी नहीं देखा है, ना कोई मदरसा घुसा है, इसी नक्शे में खा कमा रहा है। अल्लाह ताला हिदायत दे इन जैसे लोगों को जो माइक पे आके लोगों की बुराई करता है। पूरा मजमा कहीं सुभान अल्लाह, क्या दीवानगी है देख रहे, पूरा मजमा कहीं सुभान अल्लाह। बदलो, पूरी दुनिया बदल रही है। जलसे में आओ, एक बात याद रखना, शादी को सस्ता करो, इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, एक अभियान चलाओ हर मोहल्ला, वरना हम लोग हड़ताल करने वाले हैं। अभी शब बारात आने वाली है, उसी से हड़ताल शुरू करेंगे। बगैर फातिहा के तो आप तो घर में सूजी खाओगे नहीं, हलवा खाओगे नहीं। हम लोग फातिहा नहीं करेंगे तब तक एक एक घर में हजरत 5-5 कोई बेटा है, बेटी बहू सब मिलजुल के हलवा रोटी सूजी शब बारात में बना के दस्तक मुसल्ला बिछा के अगरबत्ती जला के पानी रख के टूअर यतीम के तरह टुकुर टुकुर देखता है, कहाँ मौलाना साहब है, बुलाओ रे हाफिज साहब को, बुलाओ रे। बचोनी कूदता है खाने के, बोल रुक बेटा हाफिज साहब को आने दो, तब सूजी छूना बेटा, मत छूना। और सब बेटा टूअर के तरह बैठा है, 5-5 बेटा को एक लड़का हाथ पाँव धो के वजू करके बैठ के फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो, और फिर जाके मोल करते हो इस्लाम खतरे। साल से हम लोगों ने फातिहा का रेट बढ़ा दिया, अब 10 टका 20 टका फातिहा पर। क्यों 10 टका 20 टका कम करेंगे? जरूर देंगे, देंगे 10 टका 5 टका फातिहा बंद। इमाम साहब सुन लीजिए, किसी के घर में फ्री फातिहा मत कीजिए। फातिहा करोगे तब तुमको पता चलेगा क्या है। हम लोग सब चीज फ्री में कर करके इन लोग की आदत डाल दिए। आज इंग्लिश मीडियम में एक बच्चा को एडमिशन करने जाओ तो 5,000 रुपए एडमिशन फीस लेता है, फिर किताब की कीमत 1500। और एक मदरसे में जाकर एडमिशन करो देखो 500 तो नहीं देते। हम लोग फ्री कर करके आप लोग को दिमाग जो है फ्री में डाल दिए, इसलिए आज हम लोग की कीमत घट गई। पूरी दुनिया मामूली टीचर मामूली मास्टर की तनख्वाह 12-15-20 हजार होती है, अरे इमाम 24 घंटा ड्यूटी करने बाद भी 6-7 हजार में। क्यों? आप लोगों का दिमाग में फ्री का खाने की आदत बन गई है। हम लोगों ने अब कमेटी हम लोग करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। अब फातिहा करने में भी पैसा लेंगे, जनाजा पढ़ाने में भी पैसा लेंगे। तेरा बाप है, मेरा नहीं है, तेरा बाप है। तुम जनाजा पढ़ाओ चाहे बोलो घर के बाद में टांग। 5-5 को बेटा है, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। 3-3 को दामाद भी बन जाए, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। निकाह पढ़ाए हम, जनाजा पढ़ाए हम, तीजा हम, 40वां हम, शबे बारात में हम, सब काम जब हम ही करते हैं तो तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती मेरी? इंसान शबे बारात में 10 टका 20 टका फातिहा नहीं। हजरत अगर कोई 10 टका देगा, देखिएगा सूजी बगल में हलवा बगल में 10 टका रखल है, बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना है, सूजी फूक के निकल जाए। क्या हुआ? बल हो गया, 10 टका फूके फूके। जब तक 150 नहीं तब तक बैठ के फातिहा पढ़ना है। बाप मर जाए तो तीजा करने के लायक नहीं।
न कुरान पढ़ने के लिए माँ बहने बैठी है, ये लोग पूरा साल में कुरान नहीं खोली होगी। अभी शबे बारात आने दीजिए तब कुरान खोलेगी। शबे बारात के चांद देखेगी, 1-2 दिन 2-4 दिन ज्यादा नहीं, 2-3 दिन पढ़ेगी कुरान। 1 साल के बाद कुरान पढ़ेगी और देख करके खाली हिलेगी। लगता है पूरा खानदान मर गया। तेरी बीवी कुरान की तलावत की होती, घर में तलावत कुरान की खुशबू निकलती, खुशबू। तुम मजदूरी करके आते, बीवी नमाज पढ़ के उठती, तुम सलाम, तेरी बीवी तुम्हें सलाम करता जो कोई गरीब की होती, जन्नत का नमूना दिखाई देता। आज तेरे हाथों में मोबाइल है, कुरान तूने रखा है, कभी खोला नहीं। मोबाइल हाथ में रख के अजान सुन के सो जाते, मस्जिद जाते नहीं। कुरान रख के बांध करके अलमारी में छुपा देते, कभी तिलावत करते नहीं। जलसे में आके बैठ जाते, अमल करते नहीं। उलमा से मिल लेते, मोहब्बत करते नहीं। माँ बाप के पास रहते, खिदमत करते नहीं। मदरसे के सामने गुजरते, अंदर जाते नहीं। समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलते नहीं। और मॉल में कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग सड़कों पे जंग करता है, लोग सड़कों पे अपना धर्म पूजा भारत में करता। कभी सुने किसी को पकड़ के जेल में डाला? अभी 12 आदमी यूपी में अपने घर में नमाज पढ़ रहा था, एफआईआर कर दिया। 3 दिन पहले सड़क पर तेरा नमाज पढ़ना बंद होने लगा भारत के धरती पे। जिस भारत देश को अंग्रेजों से आजादी कराने में तेरे बाप दादाओं ने जान की आहुति दी है, बली दी। आज 30 करोड़ होने के बाद भी तुम्हारे धारियों को पकड़ के बाजार में नोचा जा रहा है। तुम्हारे बच्चों को पकड़ करके JSL का नारा लगवाया जा रहा है। तुम्हारी बेटियां कॉलेज जाए तो 10-20 मंजिल लेकर पकड़ के निकाल पहुंच लिया जा रहा है। तुम्हारे घर से बेटा निकले तो जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे इसी आजाद भारत में पीट के मारा जा रहा है। तुम्हारे बेटे को उठा कर UAPA कानून में लगा के जेल में सजा दिया जा रहा है। तुम्हारे मस्जिदों को मीनार से मशीन में को उतार के रखा जा रहा है। तुम्हारे मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा रहा है। तुम्हारी मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। आखिरी आजाद भारत में फिर क्यों देखने को मिला? इसी भारत के धरती पे जब मेरे गरीब नवाज आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजाओं के बीच में टोपी दाढ़ी लेके, हाथ में कुरान तस्वीर लेके गरीब नवाज 150 राजाओं के बीच में आए थे। पूरी दुनिया ने देख ली थी जो गरीब नवाज मेरे जब आए थे, पैप कहीं लेके नहीं, मशीन कहीं लेके नहीं, तो कहीं लेके नहीं, नेता लेके नहीं, कोई दल लेके नहीं, कोई पार्टी लेके नहीं, इसके मुस्तफा लेके आए। जब बैठ गए तो एक वोट पर बैठा दिया था, पूरी दुनिया हार गई थी। खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक वोट को ना उठा सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। सोचा था कभी 150 राजाओं के 30 करोड़ होने के बाद आज तुमको पीट के बाजार में मार देना है। जिनका बाप दादा अंग्रेजों का तलवार चाटता था, उनका बेटा आज मुझसे कहता देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। जिनका बेटा बाप दादा जिनकी गुलामी करता था अंग्रेजों का, आज वो मेरा आधार कार्ड दे रहा है। जो 52 साल तक अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में देश का तिरंगा नहीं फहराया, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझसे मांग रहा है। तू ना घबरा, ये भारत तेरा है, तेरा। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत है उतना तेरा भारत है। जितना गृह मंत्री का भारत का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना MLA MP का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। इसलिए मेरे बाप दादाओं ने इसको खैरात में नहीं बल्कि अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के लिया है। और जब लिया है तो आज भी गवाही मांगते हो तो इंडिया गेट में जाके दो, तेरे बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। 61,394 मुसलमानों का नाम तेरा बेटा इतिहास पढ़ना छोड़ा है।
हाथ में किताब नहीं है, हाथ में कलम नहीं है। जिस उम्र में किताब लेके स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में मोबाइल लेकर के जाकर के घास के किनारे बैठ करके मोबाइल खेलता है, मोबाइल जाके गेम खेलता है। जिस उम्र में उसे दीन सीखना चाहिए था उस उम्र में शराब पीता है। जिस उम्र में नमाज सीखना चाहिए था उस उम्र में चिलम खींचता है। जिस उम्र में उसे नमाज में खड़ा होना चाहिए था उस उम्र में लड़कियों से चैट करता है और मोबाइल में आई लव यू लिखता है। हल्ला के बाद एक सप्ताह नहीं हुआ। आप लोग थक गए, मेरा मिजाज बन रहा है। मिजाज बनाइएगा, कैसे बनाइएगा? मेरा मिजाज ऐसे नहीं बनता। मेरा मिजाज 1-2 बजे बाद खराब हो जाता है। जब 1-2 बाद में उठ के आने जाने लगता है मेरा मिजाज फ्रेश होने लगता है। 2-5 बजे तक पूरा फ्रेश हो जाता है। इसलिए मेरी तकरीर में हाथ कम पाँव ज्यादा उठाइएगा। हाथ उठाइएगा 2 बजे 12 बजे पहले। अब 2-3 बजे बाद नारा भी लगाएंगे तो क्या लगाइएगा? थक गए बहुत देर से बैठे बैठे, अब कहेंगे कहो नारे तकबीर इसलिए मेरी माँ बहने अब तू ऐसी माँ बन के तेरे नस्ल में तेरे पेट से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। तू ऐसी माँ बन तेरे पेट से गुलाम गौस पैदा हो जाए। तू ऐसी बन तेरे पेट से फारूक आजम का गुलाम पैदा हो जाए। तू ऐसी बन माँ कि तेरे पेट से गुलाम गौस गुलाम ख्वाजा पैदा हो जाए। लेकिन मेरी माँ बहन तू कब बनेगी? मोबाइल देख देख के सोएगी तो तेरा बेटा गुलाम गौस और 16 मिनट से क्या बनते हैं? अगर एलसीडी देख के सोएगी तेरा बेटा गुलाम फ्री फायर पैदा होगा। देख के सोएगी तो तेरा बेटा गुलाम ख्वाजा नहीं डीजे बाजा पैदा होगा। तू अगर मोबाइल में इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डालोगे तो तेरा बेटा गुलाम बोतल पैदा होगा। क्या हो गया? शादी को सस्ता कर, शादियों को ओ बेटा ओ बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा पॉलिसी बैठ जा। ये लोग सब पॉलिसी मास्टर है। क्या लगता है हजरत? जितना बड़ा देश बेटा सब पागल है, खाली मोबाइल में बर्बाद है। लड़की भी बर्बाद हो रही है। अच्छा खेत जाती है तो मोबाइल का क्या काम है? खेत में है ना, उसको तो धान काटने घास काटने तो मोबाइल है नहीं, लेकिन खेत जाते समय मोबाइल, कॉलेज जाए मोबाइल, खाने बैठे मोबाइल, छत पे जाए मोबाइल, लड़कियां मोबाइल। अब अगर भाई डांटे बहन को तो भाई से पहले बर्बाद है, बहन कैसे उसकी बात मानेगी? अगर कोई भाई कहे बहन कहे तो मोबाइल क्या रखती रहे, तो कोई बहन कह देगी तुम क्या रखते? और दोनों रखने लायक नहीं है। वो माँ बाप कितना खत्म है जो 15 साल कुमारी बेटी मोबाइल दे दिया और चुप, और वो बेटी मोबाइल कहाँ कहाँ चलाती है, जहाँ माँ बाप रहता है वहाँ टावर गए। अरे माशाल्लाह टावर गए, और जहाँ माँ बाप उधर चले गए, खेत तरफ चली गई, छत में गली में दरवाजे में गाछ के नीचे बैठ के टावर नहीं पूरा पावर आ गया। रोक लो मेरी माँ बहन बेटियों को रोक लो। 18-20,000 हमारे कौम की बेटी इसी मोबाइल के चक्कर में भारत के धरती पे धर्म को छोड़ के खैरों के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करके मर गई है। मेरी माँ बहन बेटियों को सूखी रोटी खिलाना, रोटी कटाई में सुला देना, उसके मकान बना देना, उन बेटियों को कलीले फातिमा बना देना। वो बेटी मुनमुनाएगी, जब भी चलेगी गाना गा के कोई बना के, और वो लचक लचक के न चलेगी, उनके निकाह नीचे करके कलीले फातिमा के तरफ चलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहब्बत, बस यही मोहब्बत, ये मोहब्बत रखिए। मेरी तकरीर में कोई भी अंश नहीं दिखाओगे, मैं कॉमेडी करता हूँ। कुछ मौलवियों को खलने लगा मेरी तकरीर भीड़ देख के मजमा के आने का। भैया झारखंडी दर्द दिल बोलता है, दर्द दिल बोलता है, हालात हाजरा बोलता हूँ,
जो हर नौजवान के दिल के धड़कन बना, दिल के धड़कन ही कमाल ताजुब नहीं है बेटा। हम अपना मोबाइल खोलते तब खुद ही निकल जाए। ये मेरी माँ की दुआ है आज पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा। तो माँ की दुआ लो। घर में टुकुर टुकुर 80 साल की बूढ़ी माँ बैठी है, उनकी दुआ गारंटी कबूल होती है। लेकिन कभी माँ से दुआ करवाई? जो बाप जन्नत का दरवाजा है, जो माँ बाप की दुआ गारंटी होती है, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे औलाद के लिए माँ बाप की दुआ होती है। पूरी जिंदगी कट गई बीवी की गुलामी करते हुए। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी तुमको, तेरी माँ ने 24 कुंटल दूध पिलाई तुमको, तेरी माँ ने 3 साल हाथ में 2.5 साल 3 साल तक बिस्तर में पेशाब करता था, तेरी माँ भीगे बिस्तर में सो के सुबह की थी। लेकिन तुमको आंचल में छुपा के जिंदगी कटा करके तुमको जवान किया। आज तेरे घर में बीवी आ गई, बीवी के चक्कर में बूढ़ी माँ को छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में भाई को छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में बहन से बातचीत करने, बहन का घर जाना छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में समाज से अपने भाई से लड़ाई कर लिया। हे मुसलमानों, बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। आजकल की बीवी जो आती है ना, तो इस तरह घर बर्बाद हुआ। पता है, तुम डीजे बजा के शादी करते हो, डीजे बजता है ना, पटाखा फोड़ के शादी करते हो। तो जो बीवी पटाखा फोड़ के तुम बीवी को लाओगे, वो बीवी बम फोड़ती है। एक दिन पटाखा फोड़ा, अब बीवी डेली बम फोड़ रही। तुम एक दिन डीजे बजा के नाचा, बीवी तेरी डेली घर में सबको नचा रही है। आज सास ससुर को नाच रही है, मामा साहब मेरी बेटी, मेरी बीत बहू, मेरा बेटा बस से बाहर है, हमने बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। डीजे बजा के शादी करोगे, तुम बजो, पटाखा फोड़ा था, बम फोड़ रहा, मेरे पास क्या दौड़ के आता है? मैं झारखंडी बाबा, मेरे घर में जाके एक बोतल पानी भर देते, मैं जो बोतल में पढ़ना पूरा चपाकल ट्यूब में पढ़ देते, चटन ट्यूब पढ़ देते। अब बोतल का काम नहीं चलेगा, कवरेज एरिया से बाहर हो। औलाद को पढ़ाओगे, वो बेटा समझेगा कि माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना मुफ्ती हाजी के कदम में नहीं, न किसी पीर के कदम में आका ने जन्नत कहा। आका फरमाते हैं माँ के दरवाजे में जन्नत है, माँ जन्नत का दरवाजा है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ के चेहरे में बरकत है। अरे माँ तेरे घर में मुस्कुराए, झोपड़ी गरीब की होगी, रहमत और नूर की बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 3 बजने वाला, 8 मिनट सुन लो, 3 बज जाएगा। 8 मिनट सुनिएगा। अरे 10 मिनट सुन लो, बोलते हैं देर बहुत हो गई है। सुनिएगा। हेलो 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 हेलो। अब बुलेट क्या है? हाँ, अगर जरूरत है बेटा तो जा सकते, अगर जरूरत है तो मैं जबरदस्ती नहीं बिठाऊंगा, जा सकते। और अगर चक्कर लगाने में नियत है तो बैठो। आजकल लड़का लोग चक्कर लगाता है, इधर से आएगा, लड़कियां उधर से, लड़का इधर से। अच्छा बोल रहा हूँ मैं, जलसा सुनने आए हो, नजर को खराब करने आए हो। लड़कियां भी 12-14-18 साल की लड़कियों को वो माँ समझा दो बेटी को, तब जलसा भेजना। बेटी लड़कों के बीच में मत जाना, उधर मत देखना, निकाह नीचे रखना। ए बेटी तुम कनीज़े फातिमा बनोगी। अब इस तरह लड़कियां आजकल तो जहाँ सजना है वहाँ नहीं सजेगी, जहाँ जाना है वहाँ नहीं जाएगी। औरतों को मजार जाना मना है, लेकिन वहीं जाएगी। औरतों को घर में रहना अच्छा लगता है, जो घर में बन संवर के रहे और शोहर आ जाए और बीवी शोहर को देख के मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब बीवी के नमाज मिल जाएगा। सिर्फ वो बन संवर के, आंखों में सुरमा, माथा बाल चूल को सवार के, चेहरा सजा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के बैठे और शोहर के पास खाली जाके मुस्कुरा दे। कसम खुदा की, खाली शोहर को देख के मुस्कुराएगी तो तेरी बीवी के नमाज में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वो सवाब तेरे बीवी के नमाज में लिखा जाएगा, क्योंकि तुम खुश होकर मुस्कुराओगे तो सवाब उसे मिल जाएगा। आज की बीवी 500 के शोहर के पास आती है, कभी देखिए
काजल लगा के आएगी, सुकमा लगा के, चेहरा में क्रीम पाउडर लगा के, माथा झाड़ के आएगी। अगर बीवी शौहर के पास आएगी तो भूत की तरह भूत लगता भूत होती है। अगर शौहर के देख के बीवी को देखे हो, कभी तेरे पास आएगी खींचली देखे हो क्या, चुड़ैल चुड़ैल जानते हो, चुड़ैल एकदम भूत चुड़ैल, तो देखोगे डर जाओ। लेकिन यही बीवी जब शादी घर गांव में ब्याह हो, शादी हो, दावत है, निमंत्रण है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर लवली, फिर भी कोटर मारी, पूरा सुंदर मुखड़ा बना के, बाल को सवार के, कान में बाली, आंख में काजल, सुंदर मुखड़ा, बेहतर कपड़ा, चली शादी घर। इतने फन समझ के शादी घर जाती है। हॉलमार्क से पूछिए जो इमाम है निकाह पढ़ाते हैं, मंडप में जाने के लिए इमाम को सोचना पड़ता है कि कैसे बेटी इस लड़की से इजाजत लेंगे। सब सुंदर सुंदर, मोहल्ले के औरतों को नहीं पहचान पाएगा कि मेरे मोहल्ले की है कि विदेशी। ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाता, घर में मोटा मोटी देखता था, शादी के दिन में कौन समझ के बैठी थी, उसका शोर बार बार देख रहा था। भी बोले कहाँ देख रहे हो, आप ही हैं। ये हाल हो गई है मेरी माँ बहन, बनना सवरना गुनाह नहीं है। अरे बन सवर के अपने शोहर को खुश करना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। जब कल कोई मैदान महशर में काम न आएगा तो वो बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगत। आजकल शादी घर में देखना लड़कियों को, 18-20 साल लड़कियों का स्टाइल देखना शादी घर में, माथा पे तो पटौनी नहीं, गर्दन में। और शादी घर में जहाँ जहाँ लाइट है, जहाँ सजावट है, जहाँ पिंडाल है, वहाँ खड़ी होकर बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ती। अपनी सेल्फी है कि कुल्फी है। 10 बेटियों को बढ़ा दिया होता, कुरान दिखा दिया होता, वो बेटी मोबाइल लेके खैरों के चक्कर में लाइफ बर्बाद न करती, बल्कि वो बेटियां घर में तिलावते कुरान करती। बाप गरीब होता, जब तक बेटी बन के होती तो रहमतों पर नूर की बरसात होती। जब बीवी बन के ससुराल जाती तो वो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती। आप लोग थक गए? नहीं, कोई नहीं थका था। नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाए। तो खाली हाथ ही बचा है, उठाओ, खाली हाथ ही बचा है, उठाओ। माशाअल्लाह। मेरी माँ बहन, हर जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार क्रीम पाउडर लगा के गैर मर्दों को दिखाती है, मेला में घूमती है, उस समय जाती है, हटिया जाती है, मॉल जाती है, मटक मटक के गलियों में चलती है, किसी के साथ छेड़खानी करती है। ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी ही नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत इस दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, जा रहे हैं, जिब्रील के साथ में है, एक औरत है जिनके सीने पे आरा चलाया जा रहा है, तो टुकड़ा होता है, फिर जुड़ जाता है, फिर आरा चलने लगता। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिब्रील बताया जाए आखिर इस औरत ने कौन सा गुनाह, कौन सा पाप किया था, ये इस तरह खतरनाक अज़ाब दिया जा रहा है। आरा से सीने को काटा जा रहा है, फिर वो सीना जुड़ जाता है, फिर उसी आरे से काटा जाता है, फिर वो सीना जुड़ जाता है। जिब्रील फरमाते, या रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जो दुनिया में अपने सीने पे तो पटौनी नहीं रखा करती थी, गैर मर्दों के सामने वो मटक मटक के चलती थी। आज अज़ाब में गिरफ्तार है और सीने पे आरा चलाया जा रहा है। मेरी माँ बहन, मेरे आका चले जा रहे हैं, मेराज की शब है, शबे मेराज है। कुछ दूर जाते हैं, एक औरत है जिनकी जबान आग की कैंची से काटा जा रहा है, जबान फिर लटक जाती है, फिर कैंची से काट दिया जाता है।